दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों आज हम जिक्र करेंगे, अब देश में वकील भी सड़क पे उतर गए हैं। जी हां, आप देख रहे हैं पूरे देश में जो है सुप्रीम कोर्ट से लेकर के और जो भी हाई कोर्ट के वकील हैं वह सड़क पे उतर गए हैं। इसके पहले मैंने आपको यह दिखाया था कि तमाम वकील जो है वह ड्राइवरों के यानी जो ड्राइवर थे उनके प्रदर्शन का जो है साथ दे रहे थे, और अब जो है वही वकील जो है एक बार फिर वह सड़क पर उतर गए हैं। और इस मामले को लेकर के मैं आपको बता दूं कि तमाम जो है वकील के साथ जो किसान संगठन परिवार है वह भी इनके साथ में है, यानी किसान भी जो है वह भी सड़क पे उतरे हुए हैं। हालांकि किसान अपनी मांगों को लेकर के सड़क में उतरे हुए हैं, लेकिन जो वकीलों की हम अगर बात करें तो वकील जो इस समय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वह ईवीएम के मामले को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि विपक्ष के भी जो लोग हैं उनका भी जो है ईवीएम को लेकर के तमाम रोना रहता है कि ईवीएम मशीन में जो है वह गड़बड़ी की गई है। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी, मैं आपको बता दूं कि वह चारों तरफ से जो है वह घिरी जा रही है। यानी भारतीय जनता पार्टी अभी हाल में आपने देखा कि अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा और राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, तो अधूरे राम मंदिर के जो है उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के तमाम जो देश के शंकराचार्य हैं वह अपनी आवाज़ बुलंद किए, और देश के शंकराचार्य के साथ तमाम साधु सन्यासी भी जो है नरेंद्र मोदी यानी भारतीय जनता पार्टी से जो है वो नाराज़ हो गए। और नाराज़ के साथ साथ आप यह मान के चलें कि उसमें जो है सीधे तौर पे जो है शंकराचार्य ने तो ये मना कर दिया कि हम जो है अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा में या कार्यक्रम में जो है हम सम्मिलित होंगे या भागीदारी करेंगे। उन्होंने निमंत्रण को ठुकरा दिया। वहीं आपने देखा कि विपक्ष के जो नेता हैं, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्षा मायावती हो या समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हो, या कांग्रेस की अगर हम बात कर लें तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे, यानी जितने भी नेता विपक्ष के थे वह भी राम मंदिर जो है वो जाने से वो मना कर दिए। अब जो है सबसे जो बड़ी समस्या जो है भारतीय जनता पार्टी के सामने है वह किसानों का जो है आंदोलन और वकीलों का जो है आंदोलन है। वकीलों का आंदोलन का मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, और मैं आपको बता दूं कि इसके पहले जो है जो 2023 का जो 3-4 राज्यों में चुनाव हुआ था, 5 राज्यों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना, इन राज्यों के चुनाव के जो नतीजे आए थे चौंकाने वाले, जहां कांग्रेस जो है जीतते और हार गई थी, और जो ये इतनी बड़ी सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, तो कहीं ना कहीं ईवीएम की गड़बड़ी दिखाते हुए इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। और सुप्रीम कोर्ट के जो वकील थे वह जो है जंतर मंतर पे जो है उन्होंने धरना किया। उसके बाद यह आग जो है धीरे धीरे करके जो है हर हाई कोर्ट यानी जो है जो लोअर कोर्ट जो कचहरी होता है वहाँ तक जो है वह लोग पहुँचने लगे, और उसके बाद यह लोग वहाँ पहुँच करके और धरना प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं। यानी सीधे साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि जो वकीलों का ये जो झुंड धरना प्रदर्शन यानी जो कर रहा है, जो वकील इतनी तादाद में जो है जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए कि यह वकीलों का जो जखीरा है यह भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह जो है वो फंसा सकता है, और भारतीय जनता पार्टी जो है वह बुरी तरह जो है वो फंस सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी अगर इस तरीके की रवैया अगर अपनाएगी तो क्या दोबारा 2024 का जो चुनाव है, जो सत्ते में आने की जो उम्मीद किया जा रहा है, इस पर खरे उतर पाएंगे? यानी यह जो 2024 का चुनाव है भारतीय जनता पार्टी के लिए यह चुनाव मुसीबत बनता चला जा रहा है। वकीलों का पूरे देश में प्रदर्शन करना, हर जिलों में और प्रदर्शन धरना प्रदर्शन पे बैठ जाना, सड़क पे उतर जाना जो है कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जो है यह सवाल खड़ा कर देता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक तरफ जहां शंकराचार्य ने अपनी आवाज़ बुलंद की है, और शंकराचार्यों ने सीधे तौर पे जो है नरेंद्र मोदी को, माननीय प्रधानमंत्री को चुनौती देते हुए कहा है कि 2024 के चुनाव में तो पता हो जाएगा। हालांकि उन्होंने, शंकराचार्य ने सीधे तौर पे यह वार नहीं किया है, लेकिन सांकेतिक तौर पे उन्होंने यह कह दिया कि राम भक्त जिन्होंने अपनी बलिदानी जो है राम मंदिर के नाम पर दे दिया, और जिनके सहयोग से, जिनकी आंदोलन की वजह से आज राम मंदिर का उद्घाटन और भव्य जो है राम प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, उन्हीं को भुला दिया गया। और नरेंद्र मोदी केवल अपनी फ़ोटो के लिए मीडिया को सामने करके, और सारे जो विपक्ष हैं और तमाम जो बड़े नेता हैं, गद्दावर भारतीय जनता पार्टी के ही नेता हैं, चाहे अमित शाह हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, राजनाथ सिंह हो, इनको ही बुलावा नहीं दिया गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं सवाल ये खड़ा होता है
कि भारतीय जनता पार्टी जो है इससे घिर रही है। अब भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव के लिए करती क्या है, इसमें सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो वकीलों का यह आंदोलन है, यह जो है प्रयागराज समेत जो है कई जिलों कि जो हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट के जो वकील हैं वह सड़कों पे हैं और धरना स्थल पे वह बैठ गए हैं। उनका साफ तौर पे यह कहना है कि हम जो है किसी भी स्थिति में जब तक जो है ईवीएम बंद नहीं होती, यानी चुनाव जो है ईवीएम से नहीं होगा, अब चुनाव बैलेट पेपर से होगा। हालांकि विपक्ष की जो पार्टियां हैं, बहुजन समाज पार्टी और अखिलेश यादव, इनका पहले से ही ईवीएम का रोना था कि ईवीएम मशीन अगर बंद हो जाएगी, बैलेट पेपर से अगर चुनाव होगा तो एक बार जो है विपक्ष को मौका मिल सकता है। और यही दूसरी तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात कर लें तो ईवीएम मशीन को लेकर के भारतीय जनता पार्टी वो चुप्पी साधी हुई है। भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि ईवीएम मशीन में कोई गड़बड़ी नहीं की गई है, क्योंकि जहां भारतीय जनता पार्टी को जीतना होता है वहां जीतती है, जहां हार जाना होता है वहां हार जाती है। ये तमाम जो राजनीतिक कार हैं यह बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जितनी सीट की ज़रूरत होती है, भारतीय जनता पार्टी उतनी सीट जो है प्राप्त कर लेती है। तो कहीं न कहीं ईवीएम की गड़बड़ी है। अब ईवीएम का जो आंदोलन है यह कोर्ट कचहरी यानी वकीलों के पास पहुंच गया है और तमाम वकील जो है वो धरना प्रदर्शन में जो है वह पहुंचे हुए हैं। और वकीलों का साफ तौर पे यह कहना है कि यह प्रदर्शन जो है उग्र रहेगा। तो मैं बता दूं कि इस समय जो है देश के जो है अलग अलग हिस्सों में और जो तमाम राज्यों के हाई कोर्ट हैं, उस हाई कोर्टों के जो वकील हैं यह जो है ईवीएम मशीन को लेकर के और अपने अपने क्षेत्र में जो है तमाम धरना दे रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका साफ तौर पे ये कहना है कि ईवीएम मशीन को जो है पूरी तरीके से बैन होना चाहिए, यानी 2024 का जो चुनाव है वह ईवीएम मशीन से नहीं होगा, वह बैलेट पेपर से होगा। इसकी मांग जो है वह बराबर कर रहे हैं। अब कोर्ट में सुनवाई में होना क्या है, हालांकि कोर्ट में मैं बता दूं कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को रोकने के लिए भी याचिका दायर की गई थी, लेकिन उस याचिका की सुनवाई जल्द से जल्द के लिए कहा गया था और वह सुनवाई नहीं हो पाई। 22 जनवरी 2024 को भव्य रामलला का जो है मंदिर का उद्घाटन हो गया और उस रामलला के मंदिर के उद्घाटन में वहीं से जो है राम राज्य जो है वो शुरू भी हो गई है। अब आगे आप देखते हैं कि बेरोजगारी को लेकर के और रोजगार को लेकर के और तमाम जो भुखमरी और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उत्तर प्रदेश समेत जो है पूरे देश में, क्या इसका सामंजस्य बन पाता है या नहीं बन पाता है। हालांकि ईवीएम के मामले को लेकर के एक बार वकीलों ने जो है भारतीय जनता पार्टी को फंसा दिया है। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस मामले से कैसे उबर पाती है। और सबसे बड़ा सवाल मैं आपको बता दूं कि जो वकीलों का ये आंदोलन है, यह वकीलों का आंदोलन जो है जिलों के तमाम चौराहों पर तमाम जो है, जैसे अभी आपने देखा था किसानों का आंदोलन था, हालांकि किसान और वकील जो है इस समय एकजुट होकर के आंदोलन कर रहे हैं और तमाम जो है किसान अपना ट्रैक्टर से रैलियां लेकर के वो भी जंतर मंतर और तमाम जगहों पर पहुंचने का कार्य कर रहे हैं। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो किसान लामबंद किसान हैं वह भी खड़े हो रहे हैं ईवीएम को लेकर के। उनका भी यह कहना है कि ईवीएम बंद होना चाहिए और ईवीएम की जगह पर जो है जैसे पहले चुनाव होता था बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। अब दोस्तों सवाल सबसे बड़ा यह है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने कि क्या ईवीएम मशीन बैन हो जाएगी और बैलेट पेपर से चुनाव होगा। अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करिएगा, मुझे बताइएगा कि ईवीएम मशीन बंद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। क्या ईवीएम मशीन गड़बड़ है, भारतीय जनता पार्टी जैसा कह रही है कि ईवीएम मशीन गड़बड़ नहीं है। तो सबसे बड़ी बात आप सब मुझे बताइएगा कि ईवीएम मशीन के बारे में, ईवीएम मशीन बंद हो या ईवीएम मशीन जो है वो चालू रहे। तो इसके बारे में मुझे मैसेज करिएगा। चैनल को हमारे आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। नमस्कार।